हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड अनिरुद्ध। आज का मेरा टॉपिक न्यूमरोलॉजी में ईश्वरीय शुभ अंक, इसे हम देवदूत अंक या एंजल नंबर्स के भी नाम से जानते हैं। कुछ अंक सामने से पढ़ने या पीछे से पढ़ने पे समान नजर आते हैं, इन्हें हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। उल्टा सीधा एक समान नंबर भी कहते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 111, 4 1s, 4 times 1s, etc। तो आज मेरा टॉपिक यही है, एंजल नंबर्स या देवदूत संख्या। अब एंजल नंबर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कब आपने देखा, फर्स्ट टाइम कब रिकॉग्नाइज किया? तो अगर बार बार नंबर दोहराना खास आपको लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी पार्टी में एक शानदार रात बिताकर घर लौट रहे होते हैं, जहां आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप वाकई पसंद करते हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। और इस चिंगारी से क्या हो सकता है, अपने चिंतन के बारे में आप एक लाइसेंस प्लेट देखते हैं जो 111 नंबर से शुरू होती है, तो आपकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और आपका दिल थोड़ा उछल जाता है। क्योंकि क्या आपने कहीं नहीं पढ़ा कि बार बार नंबर दोहराना एक संकेत है? इसका क्या मतलब है? क्या यह एक संदेश है कि आप और वह प्यारी एक दूसरे के लिए बने हैं? तो मतलब इसमें एक घटना का विवरण किया गया है कि एक्चुअली में नंबर क्यों जरूरी है आपको जानने के लिए। क्योंकि कभी कभी वो आपको इशारा देते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना के लिए। जैसे कि आप एक पार्टी में गए और आपको एक कोई लड़की मिली जो आपको वाकई में बहुत पसंद आई। अब आप ये कंफ्यूजन में हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गॉड ने आपको एक नंबर दिखलाया। अब नंबर तो आपने देख लिया पर आपको उसका मतलब नहीं पता। तो बस प्रॉब्लम वही आती है कि मतलब ही नहीं पता है। तो अगर मतलब पता हो तो आपके लिए ये इजी होगा कि गो अहेड, आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को यहीं पे समाप्त कर देना। तो अगर आपने 111 देखा है तो ये बहुत ही शुभ है और ईश्वर बता रहे हैं सही रास्ते पे हो, आगे बढ़ो। तो चलिए, ये नंबर जानना इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप कभी कभी ऐसी स्थिति में होते हैं कि आप इस काम को आगे करें या ना करें। अब कौन डिसीजन आपको देगा, कौन आपको राय देगा? तो वो ये नंबर्स देते हैं। अब ये एंजल नंबर क्या है? तो खैर, एक बात तो आप सही कह रहे हैं, आप सही समझ रहे हैं कि बार बार आने वाली संख्याएं जैसे 111 या महत्वपूर्ण क्रम में आने वाली संख्याएं जैसे 1 2 3 4 का कुछ मतलब होता है, और उन्हें इसीलिए हम एंजल नंबर कहते हैं क्योंकि वो आपके लिए एक गिफ्ट या उपहार की तरह जिंदगी में नई चीजों के बारे में बताती हैं कि इस काम को करिए या ना करिए। अब आपको ये नंबर कब दिखते हैं ये भी बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण समय पर परिसंख्या या एंजल नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते समय, किसी चीज के बारे में चिंतित जब आप हैं, उसी समय में आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे गए, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि एक देवदूत ने आपको आंख मारी है और एक चुंबन दिया है। ये वर्ड्स देखिए, गलत अर्थों में मत लीजिए। ब्लिंक ऑफ आई या आंख मारना या इशारा करना कि जाओ भाई, ये रास्ता सही है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये इशारे हैं नंबर्स के फॉर्म में। ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट में देख सकते हैं, कहीं पे भी नजर आ सकते हैं। तो आप कहीं भी संख्याएं देख सकते हैं। देवदूत संख्याएं विशेष क्यों हैं? एंजल नंबर ईश्वर की एक संकेत हैं कि आप सही रास्ते में। वे एक ब्रह्मांडीय संकेत हैं जो पुष्टि करते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह होना ही है और आप एक नई शुरुआत के करीब हैं। पार्टी से आपके और इस प्यारी लड़की के आसपास या पास वापस आना या लाइसेंस प्लेट पर 111 होना इस बात का संकेत है कि आप कमजोर ना हो और प्यार के लिए सामने आने के मामले में आप सही रास्ते पर हैं और इस पर आप आगे बढ़िए। ये ऐसा नंबर बता रहे हैं। और ये कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज गॉड हेल्प्स यू। ये डिवाइन है, ये ब्रह्मांड से आ रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आ रहे हैं, देवदूत से आ रहे हैं। इसीलिए इनको हम एंजल नंबर्स कहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपका समर्थन किया जा रहा है। यदि आपने कोई अलग संख्या देखी होती तो संदेश अलग हो सकता था, क्योंकि अर्थ को दोहराने के अलावा अलग अलग संख्याओं का अपना अलग अलग
तो यहाँ पे ये बताना की कोशिश की गई है कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको आप अपने बड़ों से नहीं पूछ सकते। अब अपनी गर्लफ्रेंड से आप रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं है, या अपने मम्मी या पापा से तो नहीं पूछेंगे, इवन फ्रेंड से भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि फ्रेंड चाहेगा कि चलो हम ही बढ़ा लेते हैं, फिर फ्रेंड से ये नहीं कर रहा तो अब इस टाइम में आपको एक ऐसी हेल्प चाहिए जिसपे आप बिलीव कर सकें, क्योंकि गॉड किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं, उनकी उनकी नजर में सभी एक समान है। इसलिए ये नंबर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो जब भी आपको ये नजर आए तो आप समझ लीजिए कि आपका लक की शुरुआत हो गई है, ईश्वर आपके साथ है। तो अब नंबर बहुत सारे हैं, बहुत सारे इन एंजल नंबर्स के बारे में जानना भी पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो आपने देख लिया, अब उसका मतलब कैसे पता चले वही हम यहाँ बताने जा रहे हैं। तो देवदूत संख्या के प्रत्येक अंक का अर्थ अब आप सुनिए। जब एक नंबर हो तो इसका क्या मतलब होता है? बार बार एक आना ईश्वरीय समर्थन का संकेत है, मतलब ईश्वर ने आपको हरी झंडी दे दी है, ग्रीन सिग्नल। आप जीवन और आत्म साक्षात्कार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप खुद पर और अपने मार्गदर्शकों पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। ग्रीन सिग्नल मिल गया। नंबर 2 जब दिखना शुरू हो जाए तो किसी तरह से एक साथ आने का प्रतीक है। 2 का मतलब डुएट, डबल, ठीक है, युग्म, जोड़ा। तो मतलब अब आप एक साथ, मतलब या तो 2 फ्रेंड्स एक साथ हो जाएंगे, या शादी होने वाली है, या किसी कंपनी में आप 2 लोग मिलके कोई कंपनी लगाएंगे, पार्टनरशिप में काम करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं 2 लोगों का आपको संयोजन का या समर्थन का संकेत मिल रहा है। तो 2 अंक देखना किसी तरह से एक साथ आने का प्रतीक है, जैसे कि पुनर्मिलन या मिलन। 2 अंक देखना एक संदेश है कि आप खुद को प्यार और सौहार्द के लिए और अधिक गहराई से खोलें। अब अगर आपको 3 अंक बार बार दिखलाई दे रहा है तो अपने जादू पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा करने का संकेत है, यह संदेश है कि आप मजबूती से खड़े रहें और अपने जीवन के लिए जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट हैं। ये आप देख सकते हैं 3 नंबर ये बता रहा है कि आपके लिए ये गेट ओपन होने जा रहा है लक का। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मजबूती से आप अपनी बातों पर खड़े रहें, अडिग रहें, अपने डिसीजन पे स्पष्ट रहें। चौथा नंबर, अगर 4 नंबर बार बार दिख रहा है तो यह आपको खुद को स्थिर करने की आवश्यकता है। आपको अपनी नींव को स्पष्ट करने के लिए समर्थन मिल रहा है। यह पूर्णता और संतुलन का समय है। तो 4 देखना एक संकेत है कि आपको खुद को स्थिर करिए, बार बार अपना डिसीजन मत बदलिए, और अपनी न्यू को स्पष्ट रखने के लिए समर्थ, मतलब अपना डिसीजन एकदम परफेक्ट रखिए, डोंट डेविएट। यह पूर्णता और संतुलन का समय है। क्यों? क्योंकि अब आपके डिसीजन पे ही काम पूर्ण होने जा रहा है। अब अगर आपने चेंज किया तो ये कभी पूर्ण नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ लोग, जैसे ये गर्ल ने 444 पहन रखा है। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल माइंड को ये स्टेबल बनाना चाहती है। तो ये लकी 444 जिसने वियर कर रखा, पहन रखा, इससे मानसिक संतुलन बना रहता है। अब अगर 5 का अंक आपको बार बार 5 आना परिवर्तन का प्रतीक है। आप नाटकीय बदलावों से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, और आपसे अराजकता को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी 5-5 आप देखें, या जैसे यहाँ पे लगा आपके डिजिटल डैशबोर्ड, कार के डैशबोर्ड पे अचानक 5 नजर आए, 5-5-5-5, तो आप क्या समझेंगे? ये एक इशारा है कि आने वाले समय में आप बदलावों से गुजरने वाले हैं। ट्रांजिशन फेज आएगा जहां हर चीज बदल रही है, और जब कोई चीज बदलने लगती है तो एक अराजकता फैल जाती है, जैसे किसी पार्टी में अचानक बदलाव आ जाए और भगदड़ मच जाए, ठीक? तो वहां क्या है, अराजकता आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन आने जा रही है, बस अपने को दृढ़ रखें, ये समय पास हो जाएगा। तो 5 का मतलब ट्रांजिशन फेज। 6, अब 6 को बुराई से जुड़े होने के लिए एक कठिन प्रतिष्ठा प्राप्त। 6 को हमेशा बुराई से जोड़ा गया कि जब भी 6 नजर आए तो भाई कुछ गड़बड़ होने वाला। लेकिन यह संख्या बस परवाह नहीं करती है। पर क्या है कि ये संख्या, इस तरह के लोग जिनको ये संख्या दिखती है वो बस परवाह नहीं करते हैं। दे डजंट केयर अबाउट द बैड रेपुटेशन। तो एक्चुअली में ये आपको बैड रेपुटेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि आप केयरलेस हैं। तो बैड रेपुटेशन से बचने के लिए आप करें क्या? अपने भीतर जानने की आवश्यकता है। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। अपने आप ये बैड रेपुटेशन
गुड रेपुटेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब भी 6 देखें, इट मीन्स यू हैव टू लुक इनटू योरसेल्फ। आपको अपने अंदर झांकना है, देखना है। तो संख्या 6 तब दिखाई देती है जब आप उत्तरों के लिए खुद से बहुत अधिक बाहर देख रहे होंगे, जबकि देखना अंदर है। यह एक संदेश है कि आपको अपने भीतर जानने की आवश्यकता है। मूल बातों पर वापस जाएं और ठंडी सांस लें, मतलब उसके बारे में सोचें। अब 7 नंबर, 7 देखना आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान में गहराई से उतरने का आपका दिव्य संदेश है। यह संख्या आपके आध्यात्मिक खेल को आगे बढ़ाने का संकेत है। मतलब अगर आप ये 777, 777 या 4 टाइम्स 7 देख रहे हैं, तो ये एक इशारा है कि स्पिरिचुअल फील्ड में आप आध्यात्मिक या गूढ़ ज्ञान किसे कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, वो चीजें जो छिपी हुई हैं पर उनके बारे में आप जान लें। तो इस फील्ड में अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, ये संकेत है आपको कि अब आपकी फील्ड यही है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए 777। अब 8 नंबर आ गया। इसके बाद 8, इसको हम भारी हिटर कहते हैं। ये बताता है कि एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया का चक्र समाप्त होने वाला। ठीक, ये तब दिखाई देता है जब आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा चक्र समाप्त हो गया हो या होने वाला हो। उनका मतलब यह है कि यह जाने आप कि क्योंकि ये चक्र समाप्त हो गया है, अब आगे कोई नया चक्र नहीं चलेगा। तो अगर आपने गलत किया है तो आप आत्मसमर्पण कर दें और प्रक्रिया पे भरोसा करें कि वो आपको उतना ही दंड देंगे जितना आपने गलत किया। क्योंकि अगर आप इससे और दूर भागेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपको और ज्यादा दंड देगा। तो 8 जब भी आप देखें तो आपको उसी दिन उसी समय ये समझ लेना चाहिए कि आपको अब आत्मसमर्पण करना है। अपने मन को समझाना है कि बस बहुत, अब गलत इससे आता नहीं। और आगे हम अपनी उस प्रक्रिया पर भरोसा रखेंगे जो नेचुरल वे में होती है, ब्रह्मांडीय संकेतों पे। 9 का अंक, एकल अंकों में अंतिम अंक इसे कहते हैं। 9 का अंक यह इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको उसी के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। जब 9 दस्तक देते हैं तो सीखने और सिखाने का समय, मतलब जब भी 9 दिखलाई दें, अब चाहे वो 2 बार हो, 3 बार हो या 4 बार हो, तो आप समझ जाएं कि एज चाहे कुछ भी हो, फिर से आप सीखने सिखाने के समय पे आ गए हैं। या तो आप स्टूडेंट बनेंगे या टीचर बनेंगे या ओरेटर बनेंगे। मतलब आप इस समाज को कुछ सिखाएंगे या इस समाज से कुछ सीखेंगे। 10 अंक ज्योतिष में आप अंकों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। 10 का अंक जब आप जोड़ते हैं तो 1 + 0 = 1 बन जाता है। लेकिन 10 का अंक बहुत बड़ा होता है। आपको ऐसा लगेगा कि 10 तो 1 बन गया, पर ऐसा सच नहीं है। 10 1 जैसा है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरोलॉजी में 1 है, बट एक्चुअली में 10 टाइम स्ट्रेंथ इसकी 10 गुना। तो ये नंबर बताता है कि यह महारत और पूर्णता का अंक है। मतलब आप जिस फील्ड में हैं, उस पे आप टॉप लेवल पे हैं, आपने महारत हासिल कर रखी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर आप टीचर हैं तो यू आर द बेस्ट टीचर। तो यह पूर्णता का अंक है। और यह भी बताता है कि आपने सही जगह पर अपनी स्थिति, मतलब आप एकदम एक्यूरेट सही पोजीशन पे, आप जो कार्य कर रहे हैं उसी के लिए भगवान ने आपको, आप क्या कर रहे हैं और आप इसे कैसे कर रहे हैं, यह पहले ही से डिसाइडेड है और बस आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और अब अगला स्तर एकदम क्षितिज पे है, सामने है, आने वाला है। तो 10 का अंक बता रहा है कि आप एकदम सही जगह पे हैं, आपने उस चीज में महारत हासिल कर रखी है। और यही नहीं, आप विकास के रास्ते पे अगला चरण आने वाला है। 11, क्योंकि आप जानते हैं कि 11 जब नजर आए तो ये सारे एंजल नंबर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध एंजल नंबर है, सबसे ज्यादा शुभ है। क्योंकि एक ही नंबर के दोहरे अंक को मास्टर नंबर के रूप में देखा जाता है। 11 को देखना 10 को एक पायदान ऊपर ले जाते हुए देखने जैसा है। यह एक आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर चढ़ने का संकेत है स्पिरिचुअलिटी में। मतलब आप एक गुरु की तरह, एक ओरेटर की तरह अब आप बनने जा रहे हैं। आप लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, और वो भी 10 से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। आप ये देख सकते हैं 111 यहाँ लिखा है, 222, 333 एक्सेट्रा।
सामान्य देवदूत संख्या और उनके अर्थ। तो अभी आपने कुछ ऐसे नंबर्स देखे कि 1 2 3 4 5 अप टू 10, क्या फर्क होता है 11 तक। अब उन्हीं 0 1 2 3 का रिपीटिशन है। तो इन सामान्य देवदूत संख्या और उनके अर्थ को भी हम लोग देख लेते हैं कि जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट होते हैं, तो उनका क्या मतलब है। 000 अगर हम देखते हैं तो एंजल संख्या 000 परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो नई शुरुआत और नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। 111 या 4 टाइम्स 1 जब आप देखते हैं तो देवदूत संख्या 111 यह दर्शाती है कि आपके जीवन में चीजें दिव्य संरक्षण या अलाइनमेंट में आ रही हैं। मतलब जैसे कि ग्रह नहीं एक साथ हो जाते हैं, एक ही पाथ पे, अलाइनमेंट कहते हैं। उसी तरह से आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वो अलाइन होने जा रहा है। मतलब आपके लिए शुभ संकेत है कि चीजें अब आपके अनुरूप चलने वाली है। अब अगर 4 बार आप एक एक देखते हैं तो देवदूत संख्या एक 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 आपको पुष्टि देती है कि आपकी दुनिया में सब कुछ अप टू डेट है, समय पर है, और ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस घड़ी में देखिए, अगर आप कभी भी ऐसा देखें कि 1 1 लिखा है कितनी बार, 4 बार, इसके मतलब कि आप एकदम राइट जगह पे हैं, राइट प्लेस पे हैं, राइट टाइम पे हैं, और आपको ईश्वर ने ही वहां पे भेजा है। आप जो कर रहे हैं एकदम सही है। चलिए, अगर आप 222 देखते हैं या 4 टाइम्स 2 देखते हैं तो एंजल संख्या 222 संतुलन, संयोग, प्रेम और सद्भाव से जुड़ी है। वैसे भी दो का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब सहयोग, एक दूसरे के बीच में सहयोग, एक दूसरे के बीच में सहयोग। संतुलन, प्रेम तो हमेशा दो लोगों के बीच में ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी यूनिटी की बात है। और सद्भाव तो कई सारे लोगों के बीच में होता है। तो जब भी 222 या 4 टाइम्स 2 आए तो आप समझ लीजिए कि संतुलन, सहयोग, प्रेम और सद्भाव से जुड़ी। अब चलिए 4 टाइम्स 2 को देख लेते हैं। एंजल संख्या, तो जब 4 बार 2 नजर आए तो कभी कभी ब्रह्मांडी धन अनुक्रम के रूप में वर्णित किया जाता है। यह संख्या आपके स्वर्गदूतों की ओर से एक अनुस्मारक है कि आप अब आपके बारे में खुद एंजल नंबर्स अर्थात गॉड बताने जा रहे हैं कि आप एक बहुत ही दृढ़ और मेहनती व्यक्ति हैं। और क्योंकि आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं तो अब आप महान प्रगति की ओर अग्रसर हैं, और आपको ये जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं। तो जब भी 4 बार 2 नजर आए तो आप समझ लें, ईश्वर ने आपको अवार्ड दे दिया दृढ़ और मेहनती होने का, और आपकी सफलता सुनिश्चित है, श्योर है, जरूर मिलेगी। 3 बार 3 नजर आए या 4 बार 3 नजर आए तो ये एंजल नंबर 333 स्त्रीत्व, रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब आप इस एंजल नंबर पर आते हैं तो इसे एक दोस्ताना प्रेम नोट के रूप में सोचें, ताकि इसकी चिंता करना बंद कर दें। 3 से लोग बहुत डरते हैं, मत डरिए। ये फेमिनिस्ट या आप में स्त्री के गुणों का बताता है कि वो प्रधान गुण है। अब इससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि भाई मैं तो आदमी हूँ, अब स्त्री गुण आ गए तो बड़ा गड़बड़ हो गया। नहीं, वो वाले स्त्री गुण की बात नहीं कर रहे हैं। स्त्री गुण का मतलब सौम्यता है, आप में शिष्टता है। लेडीज का गहना क्या होता है, वो बहुत ही सौम्य होती हैं, सुशील होती हैं, कम बोलती हैं, धीमे बोलती हैं, मिठास होती है। तो वो गुण तो अगर एक मेल में हो तब तो और भी अच्छा है। तो उसकी हम बात करें कि स्त्री तो, और अगर ये किसी लड़की को ये नंबर नजर आते हैं तब तो वो और भी ज्यादा शिक्षितशील और नम्र स्वभाव है। दूसरी चीज क्या है कि आप रचनात्मक, आप क्रिएटिव हैं, नई नई चीजें करते हैं। और अंतर्ज्ञान, मतलब आप लोगों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी रीडिंग कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। इससे आपको आपकी अपनी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तो 333 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, तो ये अंतर्ज्ञान से जुड़ा हुआ है। चलिए, 444 अगर नजर आता है तो एंजल नंबर 444 का मतलब है कि आपके देवदूत आपके आसपास है, मतलब आपका सपोर्ट आपके जस्ट अगल बगल है। डोंट वरी, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गॉड इज ऑलवेज विथ यू। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेचर इज बिहाइंड यू। अब अगर 555 आपको नजर आया तो एंजल संख्या 555 एक संदेश है कि परिवर्तन बस आने ही वाला है, चेंज। और इस समय एक अराजकता का माहौल है, क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज बदलने जा रही है, तो थोड़ा सा अराजकता। 666 अगर नजर नजर आ रहे हैं तो एंजल नंबर 666 का मतलब है कि आप किसी तुच्छ चीज पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आप उस चीज को भूल रहे हैं जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, समझिए, 666 आपको एक लिए इशारा है कि भैया जिस रास्ते पे चल रहे हो वो एक बहुत ही घटिया सी चीज है, तुच्छ चीज के लिए उस इंपॉर्टेंट चीज को अपने छोड़ रहे हो जो आप भगवान ने आपको पहले से दे रखा है। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं।
कभी-कभी कुछ लड़कियां गलत साथ में पड़ जाती हैं और किसी ऐसे घटिया लड़के के पीछे पड़ जाती हैं, वो सोचती हैं कि अब वही सब कुछ है और वो अपनी मान, मर्यादा, माँ-बाप की प्रतिष्ठा, अपना घर-बार छोड़ के वहाँ चली जाती हैं और वो इस चीज़ को भूल जाती हैं कि वास्तव में जो महत्वपूर्ण था उसको तो छोड़ दिया ना। जिस घर में रह के तुम्हें पढ़ लिख के कुछ बनना था, फिर बाद में एक दिन तो ये मिल ही जाता, कोई अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही जाता, पर तुमने एक तुच्छ सी चीज़ के लिए अपना पूरा करियर ही स्पॉइल कर दिया। तो जिन लोगों को प्लीज़ ये 6 नंबर नज़र आ रहा है, तो वो एक बार ज़रूर सोचें कि जो वो ये भावना में बह के कदम उठाने जा रहे हैं, गलत है। तो तिथ कभी-कभी ऐसा होता है, सबकी ज़िंदगी में आता है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों पे, तुच्छ चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जबकि बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ से निकली जा रही है, उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो ये नंबर को गलत मत समझिए, बस ये आपको एक इशारा देता है कि जस्ट चेंज योर ट्रैक। अब 777 अगर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो आप एकदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आप एक ऑरेटर बन सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, आप एक अधिकारी वर्ग बन सकते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है सेवा, सेवा भाव तो एक प्रशासनिक अधिकारी भी करता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोग सोचते होंगे जो जैसे रामायण पढ़े और ये सब पुराण पढ़े, नहीं भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब सेवा भाव। तो चलिए अब 888 नंबर अगर आपको नज़र आ रहा है तो एंजेल नंबर 888 का मतलब है कि आप कुछ गंभीर अभिव्यक्ति कार्य कर रहे हैं और आपकी पुष्टि का भुगतान होने वाला है। मतलब 888 नज़र आए तो डरे नहीं क्योंकि अष्टम से बहुत लोग डरते हैं। 666 है मतलब 6 नंबर और 8 नंबर से लोग डरते हैं, पर ऐसा है नहीं। 8 नंबर ये बता रहा है कि कुछ छिपी हुई चीज़ें जो आप उसके बारे में बता रहे हैं, गंभीर अभिव्यक्ति, उसके वाइब्स पहले से आने लगे हैं, अब उसका भुगतान का सही समय आ गया। डरने की ज़रूरत नहीं है, वो तो होगा ही होगा। जो आपने कर्म किए हैं, उसका परिणाम मिलने का समय आ गया। याद रखिए, अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो शुभ फल प्राप्त होने का समय आ गया है, 8 नंबर ये बताता है। और 8 नंबर ये भी बताता है कि अगर आपने गलत किए हैं, तो अब उसके लिए भी तैयार हो जाइए। 999 एंजल नंबर 999 आपको बताता है कि समापन होने वाला है। आप एक चक्र के अंत के करीब हैं और एक नया चक्र शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो 999 ये भी ट्रांजिशन फेज बता रहा है जैसे 555 बता रहा था, 5 नंबर। और एक चक्र बस खत्म होने वाला है और दूसरा शुरू होने वाला है। बस अंतर ये है कि 999 हमेशा शुभ की तरफ ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। तो चेंज तो है, बट ऑलवेज गुड। 10-10 हमने देखा था 10 और 10 टाइम कर देता है। अब इस वाले 10 को देखें जब 10 डबल हो रहा है, तो देवदूत संख्या 10-10 आपको सावधान रहने और जो आप प्रकट करना चाहते हैं उसके बारे में विचार करने के लिए कहता है। तो अभी भी ये आपको सपोर्ट कर रहा है। 10 नंबर पावर 10 गुना है और एक हमेशा शुरुआत के लिए होती है। 10 का सम करते हैं तो 1 आता है और एक बताता है कि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं। पर जब यही एक 1010 के टर्म में नजर आए, तो ये बताता है कि जो नया काम करने जा रहे हैं, सावधान हो जाइए। पहले एक बार सोच लीजिए उसके बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि आप बर्बाद हो जाएँ। तो ये एक तरह से 10-10 आपको बताता है कि फाइनल अब आप डिलीट करने जा रहे हो कोई चीज़, दोबारा ये मिलेगी नहीं। इसलिए एक बार विचार कर लीजिए। 1133 एंजेल संख्या 1133 का अर्थ है कि आपके पास एक मजबूत अंतर्ज्ञान और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और आपकी बातें लोगों की ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाती हैं। 1144 ऐसा नंबर जो 1144 है, इसका मतलब है कि सब कुछ ईश्वरीय संरेखण में है, अलाइनमेंट में है और आपके पक्ष में है। लेकिन यदि आप अपने सांसारिक मामलों को व्यवस्थित रखते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 1144 बहुत ही शुभ संकेत है और वो ये बताता है कि ईश्वर की तरफ से सब कुछ ओके है। सारे प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सब अलाइन्ड हैं तुम्हारी सक्सेस के लिए। बस तुम एक काम करना कि अपनी सांसारिक ज़िम्मेदारियों को सही समय से निपटाते जाना। अब बताइए, ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि अपने सांसारिक मामलों को व्यवस्थित कैसे रखते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है।
माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। पति का धर्म निष्ठा, पति हैं या पत्नी हैं तो अपने उस धर्म को भी निभाएं। बच्चे हैं तो बच्चों का पालन पोषण भी सही समय से करें। तो यही सांसारिक मामले हैं। मतलब अपने सारे कामों को सही से अंजाम अंजाम दें, किसी से बैर दुश्मनी ना रखें, तो ये आपको डबल वन डबल फोर क्या करेगा, आने वाला समय बहुत अच्छा कर देगा। क्योंकि ऑलरेडी ये वो अलाइंड है, तो सबको फल मिलने वाला है। लेकिन वो मिलेगा तभी जब आप अपने कार्य पूर्ण। नेक्स्ट है 1 ट्रिपल 2। एक और दो की रिपीटेशन 3 बार। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक भाग्यशाली समय और स्थिति। तो यहाँ पे 1 शुरुआत की बात करता है और 2 यूनियन की बात करता है। तो ये एक भाग्यशाली समय और स्थिति का यूनियन। 1 2 3 4 एकदम सीक्वेंस में है, नेचुरल नंबर की तरह 1 2 3 4। तो ये दर्शाती है कि आप अपने जीवन में निर्माण चरण में हैं। जब कोई चीज की शुरुआत होती है, निर्माण शुरुआत होती है, उसी को कहते हैं 1 2 3 4। एक एक स्टेप आगे बढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना, पहला स्टेप फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, इसी को तो निर्माण का चरण बोलते हैं। तो अगर 15 15 देखते हैं तो क्या है, एंजल नंबर 15 15 आपको बताता है कि सकारात्मक प्रेरणादायक बदलाव जल्द ही आने वाले हैं, संभावनाओं के लिए खुले। तो 15 15 रिपीटिशन है 15 15। तो ये बताता है कि जो भी चीजें आने वाली हैं, पहली बात तो पॉजिटिव है, मतलब आपके लिए बहुत ही लकी होने वाली है और प्रेरणादायक है, आपको बहुत सपोर्ट करेंगी मेंटली। और बस अब आप एक काम करना कि इन संभावनाओं के आते वक्त अपने दरवाजे खुले रखें, मतलब उनको एक्सेप्ट कर लें। 2 1 2 अगर आपको ऐसा नजर आए 212, तो एंजल नंबर 212 शांति के पल से जुड़ा है। यह आपके लिए एक संकेत है कि आप फिलहाल आप आराम करें, अभी जहां हैं वहां का आनंद लें, क्योंकि चीजें बस बदलने ही वाली हैं। तो 2 1 2 यूनियन स्टार्ट यूनियन, मतलब वो बता रहा है कि अभी जिस फेज में है वो संतुलन का समय है, दो लोगों की यूनिटी का है, सहयोग का समय है। फिर 1 आने वाला है, एक नई चीज शुरुआत होने वाली है। उसके बाद फिर सहयोग समर्थन यूनिटी आ जाएगी। तो बस अभी जहां पे हैं बस थोड़ा सा आराम करें और आने वाले जहां पे हैं वहां आनंद लें और आने वाले चीज का इंतजार। आप देख सकते हैं कि जैसे ये अपनी टी शर्ट पे 1 4 लिखा है, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर अपना प्रिंट करा लेते हैं अपनी टी शर्ट पे। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए लकी है। और लकी हम लोग लोसो ग्रिड से निकालते हैं। इसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं कि लोसो ग्रिड क्या होती है। लोगों के डेट ऑफ बर्थ से हम निकालते हैं और जिस चीज की कमी होती है उनकी जिंदगी में, उसको या तो पेंडेंट पहना देते हैं या टी शर्ट पहना देते हैं, या वो कहते हैं, हम बता देते हैं कि ये इस नंबर को अपनी गाड़ी के प्लेट पे लगा लो। इस तरह से आपको वो वाइब्रेशंस मिलने लगते हैं जिसकी कमी है और आपका लाइफ बहुत इजी हो जाता है। तो वो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं लोसो ग्रिड पे। अंक 404, देवदूत संख्या 404 एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। वह यह है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र द्वारा समर्थित हैं और आपके मार्गदर्शक देवदूत आपकी क्षमता का दोहन करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो मतलब आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ काम कर रहे हैं और गॉड आपके इस जो आपके अंदर गॉड ने क्षमता दी रखी है उसको पूरी तरह से यूज कर सकें, उसमें समर्थन करते हैं। 6 6 1 6, अब आप इसको आगे पीछे दोनों तरफ, ये जितने नंबर जैसे 404 आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें एक समान पैलिंड्रोम कहते हैं। 6 1 6 आगे से पीछे से समान, इन्हीं को पैलिंड्रोम्स कहते हैं। तो देवदूत संख्या 6 6 1 6 आपको अपने जीवन में संतुलन खोजने के लिए कहती है, विशेष रूप से आध्यात्मिक और व्यवहारिक के बीच में। क्योंकि 6 क्या है ना, दुख का कारण बनता है और एक शुरुआत का कारण बनता है। तो आगे पीछे दोनों तरफ आपको तकलीफ या दुख लिखा है, बीच में शुरुआत बनी है। तो ये जो शुरुआत है वो ये बताता है कि आने वाले समय का आप वापस दुख लेना चाहते हैं या शुभ की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो अपने डिसीजन में चेंज लाएं। इसलिए वो कहता है कि संतुलन बनाएं किसके बीच में, आध्यात्मिक और व्यवहारिक। व्यवहारिक जिंदगी में आदमी कुछ गलत कार्य करते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, इस कारण से उनका फ्यूचर आने वाला पल भी खराब हो जाता है। पर अगर वो थोड़ा-सा चेंज करें, अपने में थोड़ा-सा आध्यात्मिक विचार लाएँ, तो आने वाला पल सुरक्षित हो सकता है। मीन्स यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ। नाउ कम टू 711, एंजल नंबर 711 आपको अपने जीवन में अभी जहाँ हैं वहीं पर आराम करें और दुनिया में ऐसे आगे बढ़ने के लिए कहता है जैसे कि आप भाग्यशाली और सुरक्षित।
अब समय है कि आप खुद को बाहर निकालें और आप चाहते हैं उसके पीछे जाएँ। तो ये बताना चाहते हैं कि 711 पहली बात तो 7 नंबर शुभ है स्पिरिचुअलिटी के लिए, दूसरा 1 स्टार्ट की बात करता है। तो नई चीज़ शुरू होने वाली है, पर अभी जहाँ पे हैं, वहाँ पे आप आराम करें, उसको एन्जॉय करें, उस फ़ेज़ को एन्जॉय करें, ज अभी जहाँ हैं वहीं आराम करें। पर आप आगे भी बढ़ें और ये सोच के आगे बढ़ें, क्योंकि आपके साथ 7 नंबर लगा है, मतलब आप भाग्यशाली हैं, सुरक्षित हैं, गो अहेड नई चीज़ की शुरुआत करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 808 ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, क्योंकि आगे से पढ़ें या पीछे से, दोनों तरफ से 808 ही आएगा। तो एंजल संख्या 808 आपको बताती है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जो सुरक्षा, प्रभाव और आकर्षक संसाधनों से भरा होने वाला है। तो भाई ये तो सभी लोग चाहते हैं ज़िंदगी में सुरक्षा। सुरक्षा कहाँ से आती है? धन से आती है। तो इसीलिए तो लोग जॉब की बात करते हैं। तो ये आपको मिलने वाला है। प्रभाव, प्रभाव मतलब आपकी फ़ेमस होना, आपकी बातें लोग सुनें, आप प्रभावशाली बनें। और आकर्षक, आकर्षक का मतलब है कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, तो आप आकर्षक अपने आप हो जाएँगे। तो कुल मिला के 808 बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में अब शुभ समय आने ही वाला है। तो आपने ये ढेर सारे नंबर देख लिए, तो ये नंबर्स आपको कुछ बताते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में जानना। अब आपको क्या करना चाहिए? जब आप कोई एंजेल नंबर देखें तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई एंजेल नंबर देखें तो आप इसे समर्थन और पुष्टि के संकेत के रूप में ले सकते हैं कि आप सही रास्ते पे हैं। पहली बात तो ये समझ जाएँ कि ये एक समर्थन है ईश्वर की तरफ से कि आप सही रास्ते पे हैं। फिर एंजेल नंबर ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते की भी पुष्टि करता है। भी एक आश्वासन है कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ हमेशा आपकी बात सुन रहा है। मतलब वो नंबर बता रहे हैं कि आपके कार्यों को कोई देख रहा है, आपकी बातों को कोई सुन रहा है, वो है गॉड और उन्होंने एक इशारा भेजा है नंबर्स के रूप में। बस इसको आप समझ लें। तो अगली बार जब आप कोई एंजेल नंबर देखें, तो साँस लें, एक ठंडी साँस लें, राहत की साँस लें और फिर थोड़ा-सा सर हिलाएँ, इशारा करें नंबर को, हाँ, मैं समझ गया हूँ तुम्हें, कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। या फिर हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करें, प्रार्थना करें या उससे भी अच्छा कि आप उस नंबर को अगर आपके मोबाइल में है, आपके हाथ में, आपके पास में है, तो किस कर लें और बताएँ, आई लव यू। ये नंबर मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, गॉड ने तुम्हें मेरे पास भेजा है और ये मेरी तरफ से प्यार है तुम्हें। तुमने मुझे इशारा किया है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, इसके लिए थैंक यू। तो इसे एक अनुस्मारक बनने दें कि आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये नंबर बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, गॉड आपके साथ में है। तो ब्रह्मांड का दिव्य रहस्य हमेशा आपके साथ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर हमेशा आपकी सहायता करते हैं। तो मित्रों, ये टॉपिक था एंजेल नंबर्स जिन्हें हम देवदूत संख्याएँ, पैलिंड्रोम, उल्टा-सीधा एक समान, जो बार-बार रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, कई नामों से हम जानते हैं। तो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें